पीड़ित पक्ष का आरोप, हमारी जमीन को सरकारी जमीन में किया जा रहा है तब्दील। आपको बता दें, मुरादाबाद कटघर थाना क्षेत्र प्रेम बंडल लैंड स्थित मुस्तफाबाद का एक मामला सामने आया है। बता दें कि मुस्तफाबाद निवासी पीड़ित चेतराम सिंह का आरोप है कि उनकी 5 फीट चौड़ी जगह पर सरकारी जगह बताकर नाला खोद जमीन को हड़पने का काम किया जा रहा है। बता दें कि पीड़ित चेतराम सिंह ने ग्राम प्रधान पति पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि ग्राम प्रधान पति हमसे दिली रंजिश रखता आ रहा है, जिसके चलते उनकी 5 फीट चौड़ी जगह को सरकारी जगह बताकर हड़प लिया है। उनका ये भी आरोप है कि ग्राम प्रधान पति ने मुझे और मेरी पत्नी को धमकी दी है और अपशब्द भाषा का भी प्रयोग किया है। पीड़ित का ये भी आरोप है कि ये हमारी जगह माननीय न्यायालय में विचाराधीन है, उसके बाद भी इस जगह पर नाला खोदने का काम तेजी के साथ किया जा रहा है, जो माननीय न्यायालय की तौहीन है। वहीं जब इस मामले में ग्राम प्रधान पति संजय सिंह से बात की गई तो उन्होंने कहा कि हम पर जो आरोप लगाए जा रहे हैं वे पूरी तरह से बेबुनियाद हैं और झूठे हैं। ये सरकारी जगह है और यहाँ नाला निकालने का काम किया जा रहा है। फिलहाल इस पूरे प्रकरण को लेकर पीड़ित पक्ष ने जानकारी देते हुए बताया। क्या नाम आपका? मेरा नाम चेतराम सिंह। चेतराम जी, कौन सा मोहल्ला है, कौन सा गाँव है? ये साहब ग्राम मुस्तफाबाद, थाना कौन सा है? थाना कटघर, तहसील जिला मुरादाबाद। क्या परेशानी है? परेशानी ये है साहब कि जो मेरी ये 310 गज मैंने किसी बनिए से भूमि खरीदी थी लगभग सन 2012। तो साहब उस पर विवाद चल लिया था। वो बैनामा ना कराए जाने के संबंध में मैंने एक याचिका डाली कोर्ट में, सिविल जज के। वो आज भी चल गया, आज मंगलवार के दिन, परसों को तारीख है। तो उसमें कोर्ट का ये कहना है कि 310 गज एहराजी जितनी पे विवाद चल लिया है, इतनी में कोई भी निर्माण करने का कोई किसी को हक नहीं है। मैंने अपनी कुछ थोड़ी पार्किंग या गटर लैट्रिन बाथरूम के हेतु कुछ अपनी पार्किंग के लिए जमीन छोड़ करके और मकान उसमें 4 दीवारी कर ली थी, इसलिए कि अपने बालक बच्चे उठे बैठे हैं, उसमें थोड़ा गटर बटर की ये समस्या भी खत्म हो जाएगी, इसलिए मैंने अपनी कुछ जमीन छोड़ के बनाई थी। तो काम में तो मेरे आएगी लगभग 5 फीट आर पार छोड़ी थी, जहाँ तक मेरी हद है। हाँ, घर के बाहर 5 फीट छोड़ी थी। उसके बाद में 5 फीट के बाद में सरकारी जमीन है। अब ग्राम प्रधान का ये कहना है कि ये सारी जमीन सरकारी है। मेरा कहना यह है कि मेरी 310 गज जमीन नाप दो और उसके बाद में आप नाला बनाओ या नाली बनाओ, कोई भी कुछ भी बनाओ, लेकिन जो प्राइवेट जमीन, जो सरकारी जमीन है, जो ग्राम सभा पे जिसमें रास्ते का नाली नालों का हक है, उस जमीन को जो है ग्राम पंचायत ने पहले बेच लिया है और उस पर मकान वगैरह और खुद ने भी कब्जा कर लिया, मकान बनवा दिए और शौचालय भी बनवा दिया है। और बाकी हमारी स्वयं की अपनी खरीदी हुई पैसे से उन जमीनों में साहब नाला बनवाया जा रहा है। प्रधानपति संजय कुमार जी। तो ये कितनी जगह आपकी तोड़ दी गई है? मेरी 310 गज जमीन भूमि में से लगभग इन्होंने कम से कम 50 गज भूमि तोड़ दी है। क्या बना रहे हैं? ये नाला के लिए बोला है कि नाला बनना है। तो हमने ये कहा था, जगह हमारी है, हमने ये कहा था कि जो हमारी 310 गज एहराजी छोड़ के जो सिविल जज के यहाँ कोर्ट में चल लिया है, 310 गज पे जो है मामला चल लिया है, कोर्ट में चल लिया है, तो 310 गज छोड़ने के बाद में आप नाला बनाओ या नाली बनाओ, कुछ भी बना सकते हो आप। लेकिन जब लोग कोर्ट में हमारा वाद विवाद चलेगा, जब तक आप कोई निर्माण मत करो, तो इस बात पे कहने पे हमारी ये घरवाली खड़ी हैं, जिनसे बदतमीजी ग्राम प्रधान ने और तमाम उल्टी सीधी गालियाँ। हाँ, अब शब्द बोला, उठा के फेंक दूंगा, इसके फावड़ा मार दो, इसे जेसीबी के टायर के नीचे रख दो, इस तरीके से बदतमीजी प्रधानपति संजय कुमार ने हमारी अकेली घरवाली से ये बात बदतमीजी करी। आपका माननीय न्यायालय में पड़ा हुआ कि अवहेलना की गई, क्या मानते हैं जी? माननीय न्यायालय में पड़ा हुआ मामला आपका? हाँ बिल्कुल चल रहा साहब। 15 सरकार करी है, क्या अवहेलना की गई है न्यायालय की? हाँ, अवहेलना की गई है बिल्कुल। बिल्कुल। ये क्या चाहते हो? हम ये चाहते हैं कि जब तक हमारा कोर्ट से कोई वो नहीं, मतलब कोई किसी प्रकार का रिजल्ट नहीं मिला, कोर्ट का कोई फैसला नहीं हो, जब तक कोई भी यहाँ बुनियादी निर्माण नहीं होना।